हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एडवांस एक्सेल के बारे में, जिसमें हम देखेंगे एडवांस एक्सेल के सिलेबस की एंड अगर हम एडवांस एक्सेल में वर्क करते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, उन प्रॉब्लम्स एंड उनके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एडवांस एक्सेल के सिलेबस के बारे में। एडवांस एक्सेल के सिलेबस में इस कोर्स के अंदर हम लर्न करने वाले हैं सेल रेफरेंसिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बेसिक टू एडवांस हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग रहने वाली है, क्योंकि हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रहता है। अगर नेक्स्ट हम बात करें कस्टम नंबर फॉर्मेट, सीरीज, सॉर्टिंग एंड फिल्टर, डेटा वैलिडेशन, गोल सीक, एडवांस फिल्टर, सिनेरियो, फ्लैश फिल। एंड इसके अलावा भी हमारे पास काफी सारे टॉपिक्स आते हैं यहाँ पे, जैसे कि रिमूव डुप्लीकेट, कंसोलिडेट, टेक्स्ट टू कॉलम, सब टोटल, पाइवट टेबल एंड चार्ट्स, हाउ टू प्रोटेक्ट सीट एंड वर्कबुक, मैक्रोज, मेल एंड मर्ज, इंडेक्स एंड मैच। एंड नेक्स्ट हमारे पास आते हैं यहाँ पे एक्सेल के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शंस, जिसमें हम बात करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर टेक्स्ट फंक्शन के बारे में, मैथमेटिकल फंक्शंस, राउंडिंग फंक्शन, स्टैटिकल फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शन जिसमें हम पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी एंड और भी काफी सारे फंक्शंस यहाँ पे रीड करने वाले हैं। डेट एंड टाइम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। लुकअप फंक्शंस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो यहाँ पे हम इसको रीड करेंगे। इफ फंक्शन, ये भी हमारे लिए कंडीशनल फंक्शन होता है जो हमारे लिए काफी यूजेबल रहता है अगर हमारे पास कंडीशंस गिवन होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड एंड एमआईएस रिपोर्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारे पास अगर हम बात करते हैं एक्सेल की। काफी कैंडिडेट ये सोचते हैं कि हम डैशबोर्ड को एक्सेल में नहीं बना सकते हैं, तो इस कोर्स के अंदर हम सीखने वाले हैं कि हम एक्सेल के अंदर एक अट्रैक्टिव डैशबोर्ड को कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर हम क्या क्या ऑप्शंस यूज करते हैं एंड उसको प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एडवांस एक्सेल का सिलेबस रहने वाला है जो आप इस कोर्स के अंदर रीड करने वाले। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्सेल प्रॉब्लम्स के बारे में। जब हम एक्सेल के अंदर वर्क करते हैं तो हमें काफी सारी यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो अब हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती है। अब हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे एंड उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक प्रॉब्लम्स लिखी हुई है, जैसे कि अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हाउ टू फाइंड वैल्यू। अगर हम यहाँ पे हाउ टू फाइंड वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो कैंडिडेट्स के सबसे पहले दिमाग में आता है कंट्रोल एफ, जो कि हमारे पास फाइंड की शॉर्टकट की होती है कि हमें वैल्यू को ढूंढना है, फाइंड करना है। लेकिन नहीं, हमारे पास यहाँ पे कुछ फंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू भी हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कंट्रोल एफ हमारे पास सिर्फ एक छोटे डेटा के अंदर वर्क करता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसी हैवी डेटा की, जिसके अंदर हमारे पास काफी सारे कैंडिडेट होते हैं, मल्टीपल कैंडिडेट होते हैं, तो उनका डेटा हम कैसे यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कैंडिडेट लिया हुआ है, सेल्समैन लिया हुआ है खुशी, जो कैंडिडेट है हमारे पास, जिन्होंने टोटल सेल यहाँ पे जनवरी, फरवरी और मार्च में टोटल सेल्स की बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे सम फंक्शन अप्लाई किया है। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ इसकी टोटल सेल, क्योंकि मेरे को नहीं पता है कि इस डेटा के अंदर खुशी कहाँ पे है। तो मुझे यहाँ खुशी की टोटल सेल निकालनी है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे लुकअप फंक्शन को। अगर मैं यहाँ पे खुशी के नेम को चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा रोहित, एंटर करता हूं तो हमारे पास यहाँ पे रोहित का डेटा फाइंड आउट होके आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पे टाइप करने की जगह पे आप इन ड्रॉप डाउन लिस्ट से भी आप डेटा को देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने नेम को। जैसे ही मैंने यहाँ पे पंकज एंटर किया तो हमारे पास यहाँ पे पंकज का डेटा फाइंड होके आ गया है। तो ये सारी चीजें हम अपने कोर्स के अंदर रीड करने वाले हैं डिटेल्स के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ चेंज नंबर फॉर्मेट, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम नंबर फॉर्मेट को या फिर अपने डेटा के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ एक डेटा है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कैंडिडेट है, मेल है, फीमेल है। उन्होंने कुछ आइटम्स परचेज किए हैं, उनकी कैटेगरी दी गई है, उन्होंने किस कैटेगरी का आइटम से परचेज किया है। एंड यहाँ पे उनके पास हमारे पास परचेज अमाउंट भी गिवन है। अब मैंने यहाँ पे ये कहा है कि हमारे पास जो भी मेल कैंडिडेट है उनके सामने मुझे मिस्टर लिखना है, एंड जो भी हमारे पास फीमेल कैंडिडेट है, जो भी हमारे पास फीमेल हमारे पास हमारे कस्टमर है, मुझे उनके सामने मिसेज लिखना है। तो ये मैंने नीचे कर रखा है। अब ये आप अभी हमने कैसे किया है ये हम अपने कोर्स के अंदर देखेंगे। अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शंस आता है हाउ टू क्रिएट ए लिस्ट, कि हम अपने एक्सेल के अंदर लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। काफी बार क्या होता है हमारे पास सेम डेटा रिपीट होता रहता है, तो हमें क्या करना होता है, बार बार ना लिख के उस डेटा की एक लिस्ट को क्रिएट करना होता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ अपने इस लुकअप फंक्शन के बारे में जो कि हमने यहाँ पे रीड किया था, लर्न किया था। इसमें हम नेम को बार बार टाइप ना करके हमने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर रखी है, जिससे कि मुझे बार बार डेटा को
या फिर नेम को टाइप करना नहीं पड़ेगा। मैं डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकता हूँ, उस नेम को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका मुझे यहाँ पे डेटा ढूंढना है। मैंने यहाँ पे अमित को क्लिक किया तो अमित का डेटा आ गया। मैंने यहाँ पे अनीता को क्लिक किया, अनीता पे क्लिक किया तो अनीता का डेटा आ गया। अब मुझे यहाँ पे बार बार इन कैंडिडेट्स के नेम लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये सब चीजें हम अपने कोर्स के अंदर रीड करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेरे पास यहाँ पे क्रिएट ए चार्ट। देखिए चार्ट का ऑप्शन हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हमारे पास एक्सेल के अंदर मल्टीपल टाइप के चार्ट होते हैं, लेकिन हमें किस डेटा टाइप के ऊपर किस तरह का चार्ट बनाना है ये सीखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे अभी एक सिंपल डेटा लिया है एंड उसके ऊपर मैंने एक सिंपल सा चार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। अब यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें क्या आती है कि हम किस तरह के डेटा के ऊपर किस तरह के चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें यहाँ पे अपने डेटा को पाई चार्ट के अंदर दिखाना होता है, ट्री मैप के अंदर दिखाना होता है, डोनट चार्ट के अंदर दिखाना होता है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे कैसे रीड करेंगे, किस तरह के डेटा के ऊपर हमारे पास किस तरह का चार्ट ड्रॉ करना होता है, हमें बनाना होता है, वो हम सीखेंगे अपने इस कोर्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, हाउ टू कैलकुलेट ईएमआई इन एक्सेल। ये फंक्शन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से हैं तो। देखिए मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल सा डेटा है जिसमें मैंने पास एक कैंडिडेट है जिन्होंने मुझसे 7 लाख रुपए का लोन लिया है, या फिर मान लीजिए कि हमारे पास कंपनी एक एम्प्लॉयज है जिसने कंपनी से 7 लाख रुपए का यहाँ पे लोन लिया हुआ है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी ने 7.67% यहाँ पे रखा हुआ है। टाइम पीरियड जो कैंडिडेट है, जो एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉय है वो हमें 3 साल के अंदर इस अमाउंट को कंप्लीटली पे कर देगा। अब वह एम्प्लॉय चाहता है कि हम उसका ईएमआई कैलकुलेट करके बताएं कि अगर वो हर महीने कुछ अमाउंट पे करे तो उसका जो अमाउंट है वो 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाए, तो कितना अमाउंट उसको पे करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे ईएमआई को कैलकुलेट करते हैं। अब हम यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि जो कैंडिडेट हर मंथ ईएमआई का अमाउंट पे कर रहा है उस अमाउंट के अंदर हमारे पास कितना इंटरेस्ट रहने वाला है जो वो कंपनी को पे करेगा, और कितना उसका प्रिंसिपल अमाउंट रहने वाला है जो वो अपने लोन अमाउंट में से कम करवा सकता है। अगर हम यहाँ पे अपने लोन अमाउंट को चेंज करते हैं, मैंने यहाँ पे किया 11 लाख रुपए एंड मैं एंटर करता हूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास ईएमआई का अमाउंट भी चेंज हो चुका है, यहाँ पे हमारे पास आईपीएमटी का अमाउंट भी चेंज हो चुका है और पीपीएमटी का भी, मतलब कि हमारे पास कंप्लीट डेटा सिंगल वैल्यू को चेंज करने से चेंज हो चुका है। तो ये कैसे हुआ है ये हम लर्न करेंगे अपने कोर्स के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आती है वो आती है हाउ टू क्रिएट डैशबोर्ड। एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड को कैसे क्रिएट करते हैं। बहुत से कैंडिडेट, मैंने आपको बताया था, कैंडिडेट ये सोचते हैं कि हम एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड को ड्रॉ नहीं कर सकते, या फिर एक काफी बड़ी हमारे पास प्रॉब्लम्स होती है अगर हम एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड को क्रिएट करते हैं तो, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड बनाना काफी इजी होता है, काफी अट्रैक्टिव फॉर्मेट में हम यहाँ पे डैशबोर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक डैशबोर्ड नजर आएगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ फिल्टर के लिए डेटा लगाया हुआ है, आपको जिस मंथ का डेटा चाहिए आप सिंपल उस मंथ पे क्लिक कीजिए, आपका डेटा यहाँ पे चेंज होके आ जाएगा। ये कैसे किया है, कैसे बनाया है, क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे ऐड की है, किन प्रोसेस को मैंने यहाँ पे फॉलो किया है, वो हम अपने कोर्स के अंदर रीड करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, मैं मान लीजिए मुझे फरवरी का डेटा देखना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे फरवरी पे क्लिक करता हूँ, हमारे पास फरवरी का डेटा फाइंड होके आ गया है, निकल के आ गया है। अगर मैं अगस्त पे क्लिक करता हूँ तो अगस्त का डेटा यहाँ पे आ चुका है। अगर हम किसी चैनल से रिलेटेड डेटा को देखना चाहते हैं, जैसे कि एजियो पे क्लिक करता हूँ, एजियो का डेटा आ गया। अगर मैं अमेजोन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास अमेजोन का डेटा आ गया। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है काफी बार हमें देखने को मिलती है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक्सेल में, तो वो हम लर्न करेंगे कि हम कैसे एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, और डैशबोर्ड क्रिएट करना हम काफी डिटेल के अंदर सीखेंगे क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कंडीशनल फंक्शंस आते हैं, कंडीशंस आती है कि आप एक्सेल के अंदर कंडीशंस को कैसे ऐड कर सकते हैं, एमआईएस रिपोर्ट को कैसे बना सकते हैं एक्सेल के अंदर, ये भी हम बात करेंगे अपने इस कोर्स के अंदर। टेक्स्ट फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप टेक्स्ट फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपनी एक शीट्स के अंदर कि हम टेक्स्ट फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं, या फिर हमारे पास क्या उसका डेटा निकल के आता है। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक नेम दिया गया है राहुल शर्मा। अब मुझे इस नेम में से फर्स्ट नेम को अलग करना है एंड लास्ट नेम को मुझे यहाँ पे अलग करना है। तो यहाँ पे ये काम हम कर सकते हैं टेक्स्ट फंक्शंस के थ्रू। टेक्स्ट फंक्शंस हमारे पास काफी सारे होते हैं, वो हम लर्न करेंगे अपने कोर्स के अंदर। इस तरीके से हम यहाँ पे काफी सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास एक्सेल में देखने को मिलती है जो हम सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल इजी वे से। तो इजी वे के अंदर अगर आप एक्सेल को लर्न करना चाहते हैं इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा।
अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल। अगर हम यहाँ पे इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो हम किस किस पोस्ट के लिए या फिर जॉब प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हैं, या फिर हम किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हम अब पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि डेटा एनालिटिक्स आता है। डेटा एनालिटिक्स हमारे पास एक बहुत डिमांडेड हमारे पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, बहुत डिमांडेड हमारे पास यहाँ पे पोस्ट है। इसका यूज हर एक इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास होता है, चाहे वो फिर मेडिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे फिर वो कोई भी इंडस्ट्री हो, हमारे पास डेटा एनालिटिक्स हर एक कंपनी के अंदर होता है। अगर हम यहाँ पे इस कोर्स को कर लेते हैं तो हमारे यहाँ पे एवरेज सैलरी की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 7 लाख रुपीज पर एनम हमारे पास यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे एक अच्छी सैलरी अगर आपको अर्न करनी है, अगर आप अपना ब्राइट फ्यूचर यहाँ पे डीए के अंदर करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को कीजिए और इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, जिसमें आप अच्छी सैलरी को ले सकते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स की पोस्ट के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी एवरेज सैलरी आपको 4 लाख से 15 लाख पर एनएम आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आती है डेटा जर्नलिस्ट की, हमारे पास यहाँ पे जॉब निकल के आती है जो हमें को एक अच्छी सैलरी देता है। यहाँ पे 3 से 8 लाख तक की इसकी एवरेज सैलरी यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे अगर हम बात करें तो होती है। नेक्स्ट हमारे अगर हम फाइनेंशियल एनालिस्ट की बात करें, अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं या फिर आपका इंटरेस्ट है फाइनेंस के अंदर, तो आप यहाँ पे फाइनेंस एनालिस्ट की पोस्ट के ऊपर भी ये कोर्स करने के बाद में जा सकते हैं। इसकी भी सैलरी हमारे पास यहाँ पे काफी अच्छा इसका पैकेज होता है। अगर मैं इसकी सैलरी की पैकेज की बात करूं तो हमारे पास अराउंड 6.5 लाख इसका पर एनम अगर मैं बात करूं सैलरी यहाँ पे होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एमएस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे आप जा सकते हैं, मार्केटिंग एनालिटिक्स की पोस्ट पे जा सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट के ऊपर आप जा सकते हैं। आप इन सभी के लिए एलिजिबल होते हैं अगर आप इस कोर्स को यहाँ पे लर्न करते हैं तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप एडवांस एक्सेल के कोर्स को, अगर आप डीए के कोर्स को कंप्लीट डिटेल्स के अंदर लर्न करना चाहते हैं तो जल्दी से स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर के ऊपर कॉल कीजिए और अपने रजिस्ट्रेशन को कंफर्म कर लीजिए। थैंक यू।